हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अपनी आज आप सबके सामने लाई हूँ क्लास 9 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 एंड दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द चैप्टर व्हाट इट डील्स विद. So this chapter actually deals with the future education. लाइक टुडे हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, हम जिस एजुकेशन से familiar हैं, दैट इज़ वी go to school, we have books, a bag luggage with books, filled with book, and then we have to go school, have to study. We have our teachers which are actually the human, these are the human teachers, and they teaches us. So we don't use that much of technology in our education, but with time a day is going to come that there is going to be no human teacher, there is going to be no school, and we are going to study with the help of the technology and the devices or the gadget. So that is what the future education look like. So the story we shall read is set up in the future, means like our present is taken as a past and a future जो हम सोचते हैं कि आगे ऐसा होगा तो वो हमारा फ्यूचर होगा. ठीक है, तो फ्यूचर जो हमारा होगा ना उसको एज अ प्रेजेंट लिया गया है इन द स्टोरी. व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एक ऐसा समय आएगा जब बुक्स, कॉपीज, नोटबुक्स जिसके थ्रू हम पढ़ाई करते हैं, जिस पर हम लिख लिख के पढ़ते हैं, वही नहीं होंगी. नाउ यू माइट थिंक, आप सोचेंगे कि देन हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, फिर तो स्टडी हो ही नहीं सकती. सो स्टडी विल बी देयर एंड स्टडी होगी उस समय पर भी, बट कैसी होगी? अलग तरह की स्टडीज़ होंगी, टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टडीज़ होंगी. नाउ दिस डायग्राम बिलो मे गिव्स यू सम आइडियाज़. ये आपको जो डायग्राम दे रखा है ये कुछ आइडिया देगा कि किस तरह से स्टडीज़ होंगी. नाउ सी, दिस डायग्राम इज़ द बेस्ट डायग्राम एंड दिस डायग्राम इज़ जस्ट अ nutshell of the chapter. And nutshell is most important because in exams or during exams we have to take a quick revision of the chapter, and at night अगर रात में यू जस्ट रीड दिस डायग्राम, आप इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा. बिकॉज स्टोरीज आर नथिंग, दे गिव्स यू अ मोरल, दे गिव्स यू सम मैसेज, दे टेल्स यू समथिंग, दे conveys something to you. So this nutshell is something which is conveying you the message that how the schools in future would look like. So there would be the learning through computers, there would be learning through computers मतलब ऐसी होंगी. हम just experience नहीं करा है हमने, we are just taking is at our you can say कि we are just thinking इस तरह के schools होंगे. ठीक है, we are just making an imagination, and we are going to have virtual classrooms. Now virtual classrooms, what do you mean by virtual classrooms? Virtual means artificial, and classrooms are where you go to study. Okay, a class where you study. So virtual classrooms means today we have a real classroom जहाँ पे हम सब जाते हैं, साथ में पढ़ते हैं, बट एक ऐसा टाइम आएगा लाइक इन फ्यूचर जब वर्चुअल क्लासरूम्स होंगी, यानी कि मेरा घर ही मेरा स्कूल रूम होगा, मेरा घर ही मेरा क्लास होगा. आज मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी. दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल टुडे. वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टडिंग एट होम, वी आर गिविंग ऑनलाइन टेस्ट. ठीक है, वी आर स्टडिंग थ्रू कंप्यूटर्स, थ्रू फोन्स. सो जो ऑथर हैं Asimov, एक sci-fi, what do you mean by this? Sci-fi is a good word, you shall remember it. This is scientific friction. So ये जो scientific frictions करते हैं, because he is a professor, and उनकी scientific frictions हमेशा science से related होते हैं कि future में ऐसा होगा. एंड ये जो उन्होंने स्टोरी लिखी थी, समथिंग अबाउट अराउंड 90s के आसपास लिखी थी. एंड उस समय पर उन्होंने 90s को लेके, मतलब 90s का उन्होंने सेट किया था कि दिस ईयर से आगे चल के 2157 में किस तरह की एजुकेशन होगी. मतलब 90 से लेके 2157 में जो डिफरेंसेस, जो बदलाव आएंगे इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, उसको रिलेटेड उन्होंने ये लिखी थी. लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये दिन तो हम आज ही देख रहे हैं. जो स्टोरी है ना, इसमें ईयर लिया गया है 2157, 17th में 2157. ठीक है, और
उस समय पे बताया जा रहा है कि इस तरीके की एजुकेशन होगी, पर मैं तो ये देख रही हूँ, आप सब देख रहे हैं, सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि एजुकेशन तो आज हमारे प्रेजेंट में भी चल रही है। ठीक है, तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको अपनी रियल लाइफ से भी अब कनेक्ट करता है, क्योंकि उन्होंने जब लिखा था तो उन्होंने तो यही सोचा था कि 90s या 20s में बच्चों के पास ऐसी पढ़ाई होगी नहीं, बट आज ऐसी पढ़ाई इतनी डेवलप हो गई है, इतनी डेवलप हो गई है कि बस रोबोटिक टीचर्स की कमी है, फिर ह्यूमन टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे। उसके अलावा तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स है, वर्चुअल क्लासरूम्स। आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल्स। अभी ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं कई स्कूल्स में, दैट इज़ अ UT1, ओके। एंड यू कैन सी कि UT1 मीन्स पीरियोडिक वन, जहाँ पहले इतना हुआ मचा रहता था कि ओ माय गॉड पीरियोडिक वन आ रहे हैं, इतना पैनिक हो जाता था कि पीरियोडिक वन है, इसके मार्क्स जुड़ते हैं, उसके मार्क्स जुड़ते हैं, जो केवल 20 मार्क्स का रह गया है। एंड पूरा पेपर कंप्यूटर पे आ रहा है, MCQs आ रही हैं। सो वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, मीन्स दे आर गोइंग टू बी अ क्लासरूम, एक क्लासरूम होंगे यहाँ जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करेंगे, बट वो घर में ही होंगे। लाइक आज हम सब एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो हम कहाँ दे रहे हैं, अपने घर पे दे रहे हैं। हम सब पढ़ा रहे हैं तो कहाँ पढ़ा रहे हैं, अपने घर से पढ़ा रहे हैं। और आज के टाइम में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने हमारे एकदम, आप कह सकते हो, IT इंडस्ट्रीज़ ने हेड को छू लिया है, पीक को छू लिया है। क्योंकि बिफोर दिस कोरोना पीरियड तो हम सब स्कूल्स जा रहे थे, हमें फ़ोन्स की ज़रूरत नहीं थी, हम सब ऑफिस जा रहे थे, हमको ऑनलाइन काम करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, उसके बाद हर कोई इतना बिज़ी होता था कि उसके पास इतना टाइम नहीं रहता था कि वो आके घर में आकर कुछ और काम कर रहे कंप्यूटर में, IT इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो हम सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रहे थे, बट ये लॉकडाउन आया जैसे ही, ठीक है, हम सबका लाइफ एकदम चेंज हो गया। मार्च में ये लॉकडाउन हुआ एंड अप्रैल तक ये लॉकडाउन चला, मतलब जो मेन लॉकडाउन था, पीक लॉकडाउन जो था, जिसमें बिल्कुल घर से बाहर निकलना एकदम मना था। एक स्पेसिफिक पीरियड था जब जाते थे। एंड इससे एक चीज़ और मैं ये देख सकती हूँ कि रामायण महाभारत जो पहले आया करती थी, वो फिर से अब TV पे आ रही हैं। बिकॉज आई रिमेंबर कि मैंने नहीं देखी थी कभी ये महाभारत रामायण, मेरे बाबा जी, मेरे पापा, इन लोगों ने देखी थी, लेकिन आज वो सब आ गई हैं। एंड आज उनका इतना ज़्यादा क्रेज़ है लोगों में कि हर कोई कंप्यूटर में या TV पे स्टक रहता है एंड रामायण महाभारत को रिपीट एंड रिपीट करता रहता है, एक बार देखा, दो बार देखा। ठीक है, सो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स तो आज बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। आप लोगों की अभी लॉकडाउन में क्लासेस में भी चल रही हूँ, मे बी नहीं चल रही हूँ, मे बी ब्रेक चल रहा हो, तो आप सब कैसे पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर्स के थ्रू। उससे पहले आप लोग सोचते भी नहीं होंगे कि कंप्यूटर्स के थ्रू कैसे पढ़ा जाए। कंप्यूटर्स को तो हम अपनी कैलकुलेशंस वगैरह के लिए, मूवी वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए कैसे कर सकते हैं, बट पढ़ाई के लिए भी आज बहुत आराम से हो रहा है। एंड सोचिए कि हम सोचते थे कि छुट्टियाँ हैं, चलो अब टेस्ट नहीं होंगे, बट अब टेस्ट भी ऑनलाइन हो सकते हैं, राइट। वर्चुअल क्लासरूम्स। ना सी दिस इमेज, सबसे पहले इस इमेज को देखो। इस इमेज में आप देख सकते हो एक बच्ची है, ठीक है। मैं इस बच्ची को मान लेती हूँ कि मैं ये खुद हूँ, मीन्स आई एम दिस चाइल्ड, मैं ये खुद बच्ची हूँ। एंड है आई एम सिटिंग, मेरे आसपास देखो क्या क्या है, मैं आपको एक बार जूम करके दिखाती हूँ। देखो ये बच्ची है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। एंड मैं मान लेती हूँ कि ये मैं हूँ, आप मान लो कि ये आप हो। ठीक है, आपके भी ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, स्क्रीन्स हैं, गैजेट्स हैं, मम्मा ये वाला ID, मम्मा वो वाला ID। ठीक है, मम्मी स्पीकर दो, पापा ये दो, पापा रेडियो ऑन करो, पापा ये धीरे करो, पापा सीरीज़ दो, रिप्ले करना है वीडियो को। तो यू कैन सी कि कितना टेक्नोलॉजी से ये बच्चा घिर गया है। मतलब हम सब भी इसी तरह से टेक्नोलॉजी से घिरे जा रहे हैं, घिरे जा रहे हैं। एंड आप देखो उसके रूम के आसपास क्या क्या है। सो लेट मी ब्रिंग द इंक। हाँ, तो आप देख सकते हैं इधर यहाँ पे, है ना। सो यू कैन सी कि यहाँ पे एक डिजिटल चेयर है, दैट आई कैन सी। अच्छी है चेयर तो, है ना। डिजिटल चेयर है, कंप्यूटर है, देन यू हैव टैबलेट है, यू कैन सी अ गैजेट और अ रोबोटिक डिवाइस इट इज़ लाइक, है ना। देन यू हैव स्पीकर्स, एंटीनास, हेडफोन्स एंड दिस एंड दैट। इस बच्ची ने भी हेडफोन्स पहन रखे हैं, जो भी रोबोटिक टीच, जो भी कंप्यूटर में वीडियो चल रहा है वो सुन रही है। देन आई हैव दिस CDs है। तो एग्जाम में ऐसा आ सकता है, यू हैव पिक्चर इज़ गिवन टू यू एंड यू हैव टू जस्ट लेबल देम कि ये क्या है, ये क्या है, एंड आप इससे क्या समझते हैं। जस्ट यू हैव टू गिव दीज काइंड्स ऑफ आंसर्स, दैट इज़ गोइंग टू बी अ ईजी टास्क आई थिंक। अब देखो इधर,
सी हेयर, यहाँ पे क्या दे रखा है, हेयर इज इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक द मोस्ट और द बेस्ट अबाउट योर स्कूल्स एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल्स दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम आउट। नाउ सी, आपको क्या बताना है कि आपको कौन सी अपनी स्कूल की चीज़ें पसंद है एंड आपको कौन सी अपनी स्कूल की चीज़ें जो चेंज करनी है। लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस। स्कूल्स में सबसे गंदा तो टाइम टेबल लगता है, दैट आई हेट। ठीक है, पहले हम वो चीज़ें बताते हैं जो हमें पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमारी टॉप लिस्ट में पहले होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इज़ द एग्ज़ाम प्रोसेस और एग्ज़ामिनेशंस। ठीक है, एग्ज़ाम्स आई हेट। ठीक है, आप लोग भी पसंद नहीं करते होंगे। एंड जब मैं एग्ज़ाम्स देती थी तो मुझे इतना आलस आता था एग्ज़ाम देते हुए कि मैं सोचती हूँ काश अभी भी एग्ज़ाम्स ना हो, कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो जाए और किसी को भी एग्ज़ाम ना देना पड़े। ठीक है, और थर्ड थिंग जो मैं लाना चाहूँगी इज़ दैट लर्निंग योर चॉइस। लर्निंग ऑफ योर चॉइस मीन्स जो मैं पढ़ना चाहती हूँ मैं वो पढ़ूँ। मुझे हिंदी पढ़नी है मैं हिंदी पढ़ूँ, मुझे इंग्लिश पढ़नी है मैं इंग्लिश पढ़ूँ। देयर शुड बी नो दिस एंड दैट और इफ़ एंड बट कि प्लीज़ 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 ये वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, मुझे ये नहीं पढ़ना, ओ गॉड ये वाला सब्जेक्ट आ गया मुझे तो ये आता ही नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके ऐसे होना चाहिए, हिंदी का स्लॉट हो, एक मैथ्स का स्लॉट हो, एक साइंस का स्लॉट हो, एक इंग्लिश का स्लॉट हो। एंड आई वुड लाइक टू टेक साइंस एंड इंग्लिश। देन व्हाट यू आर गोइंग टू take, just tell me this thing, because science is very scientific, English is very amazing, maths and Hindi quite boring, maths is very boring, okay, है ना? So this is something which I would like to change, and with what are the things that I like the best of this. See, annual functions होते हैं, annual examinations नहीं, annual functions होते हैं, and I always take part in those annual functions. मैं लेती हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम एनुअल फंक्शंस में पार्ट, एंड वट आई लाइक टू टेक द बेस्ट रोल। सो दैट इज़ अ थिंग जो कि मुझे सबसे पसंद आती है, एनुअल फंक्शंस। देन यू हैव डिफरेंट सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फेस्टिवल, सॉरी, तो हर फेस्टिवल का अलग अलग तरह से फंक्शन होता है। जैसे दशहरा है तो उस दिन रावण दहन होगा। सो दीज थिंग्स आर लाइक द बेस्ट। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट ओके, वेरी इंटरैक्टिव। ठीक है, बहुत इंटरैक्टिव होते हैं स्कूल्स। जब हम स्कूल्स जाते हैं तो कई बार होता है कि आज एग्ज़ाम है एंड कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। यू हैव टीचर्स, आप जब पूछना चाहें पूछ सकते हैं बिफोर द एग्ज़ाम्स आर स्टार्टिंग। ठीक है, बिफोर दैट पीरियड जब एग्ज़ाम शुरू नहीं हो रहे होते हैं। सो एट दैट टाइम टीचर्स से इंटरेक्ट किया जा सकता है। मोर देन दैट फ्रेंड्स होते हैं जिनसे आप टॉक कर सकते हो। यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन फ्यू सेकेंड्स ओनली। तो ये चीज़ें जो मुझे बेस्ट लगती हैं, एंड वो चीज़ें क्या हैं जो आपको बेस्ट लगती हैं, यू जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन द टेलीविजन? क्या आपने कभी रीड करे हैं टेलीविज़न पे वर्ड्स? वैसे तो आराम से हमने करे हैं, बहुत करे हैं ना, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को लग रहा है कि हम लोगों ने कभी नहीं करे होंगे, बट हमने तो करे हैं, क्योंकि आज हम उसके थ्रू ही स्टडी कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन अ टाइम when all the books will be on the computers? Yes, we can imagine that time when all the books will be on the computer. Means एक कंप्यूटर होगा जिसमें आपके पास सारे लेसन्स होंगे, आपके पास बहुत सारे वीडियोस होंगे, पीडीएफ्स होंगे, एंड आपको कहीं दिस एंड दैट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हियर एंड देयर, एंड यू हैव वन फिक्स प्लेस टू लुक फॉर एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट और द फाइल यू वांट. Okay, then and there will be no books printed on the paper. This is true. कोई पेपर नहीं होगा फ्यूचर में, बिकॉज नाउ सी आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर ऑन. Okay, let me tell you this thing now only, because here this is written that no books printed on paper. This paper is very 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 expensive. You know why? Because one paper, or one sorry, not one paper, but almost 17-ton paper is made up from 7 grown trees. ठीक है, 10 या 10 अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसे होते हैं। इनके पूरे ग्रोन ट्रीज़ को कट किया जाता है, वुड से इनका पेपर बनता है. You know, this wood, this tree is very precious, this forest is very precious, and we are using this precious forest for just for these papers, just to make these papers. Now this digital era has changed our life.
How? Because now lesson list papers are being printed, or lesson list papers, very less papers are now being prepared or made up by the trees. Most of the work or the most of our classes now we are, or the work we are doing is on the computers. That is why it is saving the papers. So पेपर कटिंग से पेपर कटिंग सॉरी फॉरेस्ट कटिंग जब रुक रही है, सो देयर इज समथिंग गुड हेयर. ठीक है, जब फॉरेस्ट कटिंग रुक रही है मीन्स फॉरेस्ट कटना बच रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन नहीं हो रहा है. सो इट मीन्स कि जो हमारी बुक्स हैं, हमारी जो बुक्स हैं उनमें पेपर्स बहुत लगते हैं, लेकिन डिजिटल एरा में पेपर्स की कम ज़रूरत होती है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द chapter, and I hope you're going to completely understand the chapter, and if there's any doubt which remain, then I am here to clear that. Okay, now let's see. Maggie even wrote about it that night. About what she wrote in that night? She wrote about the books in her diary. On the page headed, remember this trait in exams or in objective types. This question is mostly asked that on the page headed to what? क्या लिखा था पेज पे? 17th में 2157. She wrote, today Tommy found a real book. What do you mean by this real book? Real book means a physical book that we have today. तो आज टॉमी को एक रियल बुक मिली ना. हु इज़ दिस टॉमी? भाई टॉमी कौन है? देखो मागी जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, दिस पिक्चर, ये मागी थी. ठीक है, दिस इज़ मागी. एंड टॉमी कौन है? ये टॉमी है. दिस लिटिल बॉय इज टॉमी. ठीक है. So today Tommy found a real book. What do you mean by a real book? A real book means a book on which the text is printed. It was a very old book. Maggie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. Now मागी लिखती है कि हमको आज एक ओल्ड बुक मिली. इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक. मागीज ग्रैंड फादर वन सेड, मागी के ग्रैंड फादर ने एक बार कहा था कि जब वो छोटे थे, मतलब मागी के ग्रैंड फादर ने कहा कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंड फादर ने उन्हें वो बुक दी थी. टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर मीन्स it was a very old book. Maggie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. Remind this thing कि मागी के grandfather के भी ग्रैंडफादर. ठीक है, मागी के ग्रैंडफादर और मागी के ग्रैंडफादर. ठीक है, मागी के ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर. ठीक है, आप कह सकते हो इन शॉर्ट ग्रेट ग्रैंडफादर. ठीक है, नाउ वो देखते हैं कि जो सारा टेक्स्ट है इट इज़ प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पे प्रिंटेड है. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. अब वो पेजेस को टर्न करते हैं. टर्न मीन्स उसको आगे पीछे पलटते हैं, लाइक हम जो करते हैं ना. एंड वो क्या फाइंड करते हैं कि जो बुक थी उसमें जो टेक्स्ट था वो फिक्स्ड था. मतलब कि जो बुक में लिखा हुआ था वो मूव नहीं कर रहा था. एंड इट वॉज ऑफुली फ़नी. ये कुछ फ़नी सा उनको फील हो रहा था कि बुक जो थी उसमें वर्ड्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे जैसा कि उनकी स्क्रीन पे करा करते थे. सो दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फ़नी. थोड़ा मस्ती फ़नी था उनके लिए टू रीड द वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू. ठीक है, ऑन द स्क्रीन, you know. And then when they turned the page back, before it had the same words on it that it had when they read it for the first time. मैंने फर्स्ट पेज को पढ़ा, मैं सेकंड पेज पे गई, सेकंड पेज से मैं फिर फर्स्ट पेज पे आई एंड व्हाट आई फाइंड की जो टेक्स्ट था वो सेम था. ऐसा ही होता है हमारा पेज नंबर 1 जो होता है बुक का वो पेज नंबर 1 ही रहता है. ऐसा तो नहीं पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 बन जाता हो, कभी पेज नंबर 3 बन जाता हो या उसमें टेक्स्ट अलग हो जाता हो. सो वो क्या देखते हैं, उनको ये बड़ा फ़नी लगता है कि भाई ये कैसी बुक्स हैं, इनमें तो टेक्स्ट मूव ही नहीं कर रहा. हमारे जो बुक्स होती है उनमें तो टेक्स्ट मूव करता रहता है. एंड वो जब एक बार पेज को टर्न करते हैं और फिर उस पेज को वो फिर टर्न बैक करते हैं, यानी कि इस पेज को टर्न किया, ए पेज को,
बी पेज पे लाए और फिर बी पेज से जब वो फिर ए पेज पे जाते हैं, मीन्स जब वो पेजेस को देखते हैं एक दो बार, तब वो देखते हैं कि उनमें टेक्स्ट मूव नहीं कर रहा, वो सेम है। ठीक है, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो जो ओल्ड बुक थी, वो ओल्ड बुक जो थी उसमें जो टेक्स्ट था वो सेम रहता था, एंड वो एज इट इज़ रहता था, चाहे आप उसको दो बार पढ़ो तीन बार पढ़ो, टेक्स्ट नेवर चेंजेस। नाउ यहाँ पे लिखा है दैट जो बुक थी वो इतनी ओल्ड हो चुकी थी कि जो बुक के पेजेस थे वो येलो एंड क्रिंकली थे। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है दैट मेंशन the two words that can describe the old book. So the old book was yellow and crinkly. ठीक है, ओल्ड बुक येलो थी एंड क्रिंकली थी। क्रिंकली का मीन्स होता है मैं यहाँ पे मीनिंग भी दिखा रही हूँ आपको। जैसे आपका ये पेज है, इस पे मुरझा जाते हैं ये पेजेस, पुराने हो जाते हैं तो येलो हो जाते हैं। येलोइश एंड क्रिंकली मीन्स मुरझा जाते हैं, इनमें फोल्ड्स और लाइंस अपीयर होने लग जाती हैं। ठीक है, नाउ ये said Tommy, what a waste, when you're through with the book you just throw it away. I guess our television screen must have had a million of books on it and it's good for plenty more. I won't throw it away. अब टॉमी कहता है कि क्या बकवास चीज़ है ये, हमारी बुक्स जो आज हम यूज़ करते हैं रियल बुक्स के लिए, वो ऐसा कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि जब मैं एक बार चैप्टर पढ़ लूँगी, बुक पढ़ लूँगी, उसके बाद वो बुक मेरे किसी काम की नहीं रह जाएगी। ऐसा होता भी है, रियली में होता है। सी द वेस्टेज ऑफ पेपर्स की इतने सारे पेजेस को तोड़ा जाता है, पेपर्स को ट्रीज़ को तोड़ा जाता है, उनकी वुड को निकाल के उनका पल्प बनाकर वुड पल्प से पेपर बनाया जाता है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ money also to set up the business, as well as it needs a lot of trees to be cut it down also. So जब हमारे पास एक बुक होती है, हम एक बुक को पढ़ के दूसरी बुक लाते हैं, तो वो पहली वाली बुक वेस्ट हो गई जो कि इतने सारे पेपर्स से बनी है, जिसके लिए इतने सारे पेपर्स को काटना पड़ा है। तो कितना वेस्टेज ऑफ पेपर होती है। बट इन द टेलीविजन स्क्रीन दिस डजेंट हैपन, बिकॉज एक टेलीविजन स्क्रीन पे बहुत सारी बुक्स होती हैं। देर आर मेनी टेली बुक्स और द ई बुक्स इन वन कंप्यूटर, एंड दैट इज़ वाई हम उसको नहीं फेंकते। मेरा कंप्यूटर 6 साल से एक हो सकता है, 5 साल से एक हो सकता है, लेकिन मेरी बुक्स हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। सेशन वाइज न्यू ख़रीदनी पड़ती है, नीड वाइज न्यू ख़रीदनी पड़ती है, लेकिन मैं कंप्यूटर में कोई सी भी बुक सर्च कर सकती हूँ, एंड वो वाली बुक्स उसमें सेव भी रहती हैं, डाउनलोडेड भी रहती हैं, एंड मैं उसमें बहुत सारी और डाउनलोड भी कर सकती हूँ। अब देखो, सेम विद माइन, said Maggie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. अब देखो यहाँ पे टॉमी कहता है कि मैं तो उस बुक को फेंक दूँगा, क्योंकि मेरे पास तो टेली बुक्स हैं जिस पे इतना सारी स्टोरीज़ होती हैं, इतनी सारी बुक्स होती हैं, एंड वो कभी भी वो कभी भी मैं फेंकता नहीं हूँ। ठीक है, अब मागी भी कहती है ऐसा ही मेरे साथ है, सेम विद माइन, मतलब मैं भी अपनी बुक्स को अभी नहीं फेंकती हूँ। और जो मागी थी वो 2 ईयर्स छोटी थी टॉमी से। मागी 11 ईयर्स की थी, टॉमी 13 ईयर्स का था। दैट्स वे जो टॉमी था उसने बहुत सारी टेली बुक्स पढ़ी थी, मागी ने इतनी नहीं पढ़ी थी। सेम विद माइन, सेड मागी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। ठीक है, सो शी सेड, वेयर डू यू फाइंड इट, तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? इन द हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग। ठीक है, इन द एटिक। सी, टॉमी को वो बुक कहाँ से मिली होती है? वन वर्ड आंसर है एटिक से। एंड अब इसको बुक में लिखा किस तरह से है कि कहाँ तुम्हें मिली ये बुक, कहाँ से ये बुक मिली थी? एटिक मीन्स अ स्टोर रूम। वो बुक्स जो आज हम इतना संभाल के रखते हैं, उनके लिए वो एक स्टोर रूम में होगी। ठीक है, सो वट शी सेड टू टॉमी, मीन्स मागी सेड टू टॉमी कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? तो वो ही वॉज बिजी इन रीडिंग हिज बुक, एंड दैट इज़ वाई विदाउट saying something or without doing any eye contact, he just said there. He pointed there in the attic. So he pointed without looking because he was busy reading in the attic. ठीक है, in my house in the attic. Now what do you mean by attic? Attic in short means a storeroom. Here it is written a space just below the roof used as a storeroom. ठीक है,
स्टोर रूम की तरह से इस एटिक को यूज़ किया जाता है। हैरी पॉटर्स मूवी देखी थी आपने? हैरी पॉटर्स में देखा होगा कि हैरी पॉटर का स्टोर रूम जो था वो जस्ट रूफ टॉप के नीचे था। सो दिस इज़ द एटिक, ठीक है, और स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। ओके, नाउ what's it about? School. Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Now मागी पूछती है कि what's it about? ये बुक किसके बारे में है? तो टॉमी बताता है कि ये स्कूल के बारे में है। अब मागी नेवर लाइक्ड हर स्कूल। मागी को अपना स्कूल कभी पसंद नहीं आता था और अब तो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था। आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या था उसके स्कूल में जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सो लेट्स सी, उससे पहले हम स्कॉर्नफुल मीनिंग को भी जान लेते हैं और इस वर्ड स्कॉर्नफुल का रेफरेंस विद दिस चैप्टर ऑल्सो। तो मागी वॉज स्कॉर्नफुल मीन्स ये शो करना कि दैट इज़ समथिंग वर्थलेस, ठीक है। मागी वॉज स्कॉर्नफुल मीन्स वो ऐसा शो कर रही थी कि दिस स्कूल इज़ वर्थलेस, ठीक है। तो कहती है कि स्कूल के बारे में क्या है ऐसा जानने को, क्या लिखना है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है स्कूल। मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मागी को हमेशा से स्कूल नापसंद था पर अब तो उसको बहुत ही गंदा लगता था। क्यों गंदा लगता था? क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था हैज़ नाउ सी अंडरलाइन दिस, मैकेनिकल टीचर मीन्स अ रोबोटिक टीचर, अ मशीन, ठीक है। So ये जो मैकेनिकल टीचर था हैज़ बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। रिमेंबर द सब्जेक्ट, रिमेंबर द रीज़न वाई शी ऑलवेज हेटेड स्कूल एंड रिमेंबर द टीचर। ओके, मैकेनिकल टीचर था, गिव देता था टेस्ट पे टेस्ट। किसको? मागी को। कौन सा सब्जेक्ट था? ज्योग्राफी का था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स मतलब बहुत बुरा, बहुत बेकार कर रही थी। until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो वो हमेशा जो मैकेनिकल टीचर था टेस्ट लिए जा रहा था मागी का एंड इस वजह से मागी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड मागी की जो परफॉर्मेंस थी उन टेस्ट में तो बहुत ही बुरी थी, वर्स्ट एंड वर्स्ट थी, ठीक है। क्यों थी? रीज़न वी आर गोइंग टू सी। तो वो इतनी गंदी हो जाती थी, उसकी जो प्रैक्टिस थी ज्योग्राफी में या जो उसकी टेस्ट थे इतने गंदे जा रहे थे दैट उसकी मम्मी को सॉरोफुली मतलब दुख के साथ, दैट हम कहते हैं ना जैसे दुख के साथ मीन्स परेशानी के साथ कि भगवान ये क्या हो रहा है, ठीक है। सो उस दुख के साथ वो भी टीचर को सही करवाने या इंस्पेक्ट करवाने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। नाउ दिस इज अगेन अ न्यू टर्म, काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक है। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? काउंटी इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्ट करने वाला। एंड ये इंस्पेक्टर कोई काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब ये नहीं कि पुलिस वाला या पुलिसमैन है। ये काउंटी इंस्पेक्टर एक इंजीनियर है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर है और इसका काम है मशीन्स को जो भी मशीन्स होती हैं उनको सही करना अगर उनमें कोई गलती है तो या अगर उनमें कोई खराबी है तो। ओके, नाउ ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है कैसा ये दिखता था, इसके पास क्या क्या था, ये क्या करता है, दिस इज़ अ होल पैराग्राफ अबाउट दिस काउंटी इंस्पेक्टर। So he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। तो ये जो काउंटी इंस्पेक्टर जो था ये एक राउंड लिटिल मैन था विद रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। इट शोज़ कि वो कुछ मशीन का काम करता था क्योंकि उसके बाद बहुत सारे डायल्स एंड वायर्स थे, टूल्स थे। सो ये भी आ सकता है फिलअप्स में। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ tools with dials and wires। He smiled at Margie and gave her an apple। अब वो मागी को कौन सा फ्रूट देता है? आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है, एप्पल देता है, स्ट्रॉबेरी देता है, पपाया देता है, बनाना देता है, चॉकलेट देता है। यू हैव टू राइट एप्पल देता है। Took the teacher away or apart। Margie had hoped he won't know how to put it together again, but he knew all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly। अब क्या हुआ देखो, जब काउंटी इंस्पेक्टर आता है तो वो मागी को एक एप्पल देता है एंड वो अपने काम में लग जाता है। जब वो अपना काम कर रहा होता है तो मागी गॉड से प्रे कर रही होती है, गॉड 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 इसको ना आता हो सही करना, ना आता हो। यू कैन सी कि ऐसा होता है हमारे साथ तो कि हमारे टीचर्स को किसी को रिपेयर नहीं करना पड़ता। हमारे टीचर्स ह्यूमन टीचर्स हैं, दे आर नेवर बीइंग रिपेयर्ड बाय एनीथिंग। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मशीन है तो मशीन को ह्यूमन बीइंग से बनाए एंड वही उसको ठीक करते हैं, ठीक है।
सो दैट इज़ वाई यू कैन सी कि मशीन्स अपने इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रही हैं. अगर उनमें कोई ख़राबी होती है सो दे हैव टू बी रिपेयर. ओके, एंड उनको रिपेयर करने के लिए स्पेशल पर्सन होता था काउंटी इंस्पेक्टर. सो मागी होप कर रही थी कि काश ये ठीक ना हो पाए, काश ये ठीक ना हो पाए, काश ये ठीक ना हो पाए, लेकिन उसकी भगवान ने नहीं सुनी अनफॉर्चुनेटली. एंड फिर से वो लार्ज ब्लैक एंड अगली बिग स्क्रीन के साथ अपनी गंदी सी सूरत लेके मेरे सामने खड़ा हो गया था. कितने घंटे में? 1 घंटे में. सो देयर इट वॉज लार्ज ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड. तो जो सारे क्वेश्चंस थे वो उसी बिग स्क्रीन पे शो होते थे, और जो सारे क्वेश्चंस थे वो उसी बिग स्क्रीन पे शो किए जाते थे. बट दैट वॉज इन द पार्ट सो बैड. मागी को ये सबसे बुरा काम नहीं लगता था. सबसे बुरा काम जो लगता था वो कुछ ये था. द मोर द The part Maggie hated most was a slot where she had to put the homeworks and the test paper. तो जिस स्लॉट में मागी को होमवर्क डालना पड़ता था, टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे, दैट वॉज अ स्लॉट. ठीक है. एंड वो जो उसको सबसे गंदी चीज़ लगती थी कंप्यूटर की ना, व्हाट डू मीन बाय स्लॉट? अ स्लॉट मीन्स अ पर्टिकुलर स्पेस वेयर यू हैव, है ना, अ पर्टिकुलर स्पेस. ठीक है. सो स्लॉट का मीन्स टाइम भी होता है, एंड स्पेस भी होता है. टाइम कैसे? देखो, आप कहते हैं ना फर्स्ट स्लॉट में बस आएगी, सेकंड स्लॉट में बस आएगी. एंड स्पेस का मतलब जगह है. ठीक है. दिस स्लॉट, दैट स्लॉट, कहते हैं ना इस स्लॉट में डालना है ये वर्क, उस स्लॉट में डालना है. आज भी ऐसा होता है ना. सेक्शंस इनको हम कह सकते हैं. ठीक है. सो एक पर्टिकुलर स्लॉट होता था जहाँ पे उसको अपने होमवर्क को डालना पड़ता था एंड टेस्ट पेपर्स को डालना पड़ता था. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम इन द पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड. तो जो स्लॉट होते थे, स्लॉट में प्रॉपर वर्क को डालने के लिए उसको 6 years की उम्र में पंच कोड सीखने पड़े थे. हेयर यू कैन सी अ ह्यूज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. अब क्या होता था कि जब वो 6 साल की थी उन्होंने उसने ये सब सीख लिया था कि पंच कोड्स क्या होते हैं, है ना. एंड उसके टेस्ट भी रेगुलरली हुआ करते थे जब वो बहुत छोटी थी तब से. एंड उसके जो टेस्ट थे उसके मार्क्स इन नो टाइम, मतलब जस्ट एट द टाइम, उसी समय पे मार्क्स कैलकुलेट हो जाते थे. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मागीज हैड. जो इंस्पेक्टर था अब वो अपना काम कंप्लीट कर देता है एंड जो मागी का हेड है वो पैट करता है. ही सेड टू हर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. अब देखो, ये बच्ची की गलती नहीं थी कि उसके मार्क्स कम आ रहे थे. हुआ क्या था कि मशीन का जो गियर था, गियर यानी कि स्पीड जो थी वो इतनी फास्ट हो गई थी दैट इट वॉज अप टू 10-year लेवल child. It was more than the 10-year level child. But now I have set it to the 10-year level child. Now here you can see कि ये machines हैं, इनको बार बार रिपेयर करना पड़ रहा है, but human beings are never ever being required to repair. So he said to her mother, it's not the little Maggie's fault, Mrs. Jones. मम्मी का नाम था Mrs. Jones. ठीक है. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to a 10-year level child. Actually, the overall pattern of a progress is quite satisfactory. And he patted Maggie's head again. अब क्या हो गया? आई हैव स्लोड इट अप टू 10-year लेवल चाइल्ड, यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं मैंने इसको 10 साल के बच्चे के हिसाब से मुताबिक सेट कर दिया है काउंटी इंस्पेक्टर के गियर को. एंड अब आप जब इससे यूज़ करोगे तो ये अपना प्रॉपरली वर्क करेगा. एंड अगर देखा जाए तो मागी की जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री है मिसेस जोन्स, यानी कि बहुत बढ़िया है. एंड ही पैटेड मागीज हेड अगेन. Maggie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब क्या होता है, मागी बड़ी दुखी हो जाती है कि उसका कंप्यूटर ठीक हो जाता है. वो क्या चाहती थी कि उसका जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो जाए 1-2 महीने के लिए, एंड फिर जो मैकेनिकल टीचर है उसको ले जाए एंड वो ठीक करवा दे. 1-2 महीने के बाद फिर मैं पढ़ाई करूँगी टीचर से. ऐसा हुआ करता था टॉमी के साथ.
जब टॉमी ने एक बार हिस्ट्री का सेक्टर ऑन किया, हिस्ट्री सेक्टर खोला, तो वो ब्लैंक आउट हो गया, यानी कि अचानक से ही ब्लैंक हो गया कम्प्लीटली। एंड तब उसको ले जाना पड़ा था 1 महीने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा। किसको ले जाना पड़ा? टू द मैकेनिकल टीचर। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में लिखना इतना क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यकता होती है? Tommy looked at her with very superior eyes, because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of schools that they had hundreds and hundreds of years ago. तो टॉमी कहता है ऊपर देखता हुआ, उसकी तरफ देखता हुआ। टॉमी किसकी तरफ देखता है? मागी की तरफ देखता है। एंड सुपीरियर आई से, सुपीरियर्स अपने को बड़ा दिखाते हुए, अपने को ज़्यादा समझदार दिखाते हुए, ही सेड बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. Stupid means buddhu. This is the old kind of school. Old kind of school means that they have had hundreds and hundreds of years ago or centuries ago. No, what do you mean by centuries ago? सालों पहले जो थे. So they had the hundreds and hundreds of years ago. अभी ये जो schools हुआ करते थे, ये hundreds and hundreds years ago होते थे. He added loftily, pronouncing the word very carefully, centuries ago. अब वो बड़े ध्यान से वर्ड को प्रोनाउंस करता है, सेंचुरीज अगो, एंड इन अ लॉफ्टिली मैनर. लॉफ्टिली मीन्स अपने को सुपीरियर बताने के चक्कर में वो इस तरह से बोलता है. लॉफ्टिली मीन्स. अब देखो क्या हुआ. अब आगे क्या होता है कि जो यहाँ पे है ना हम, मागी, तो वो कहते हैं कि जो स्कूल्स होते थे, वो स्कूल्स कौन से होते थे? फ्यूचर के स्कूल्स होते थे. ठीक है. अब आगे टॉमी से, मागी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द. अब देखो क्या होता है. अब मागी एंड टॉमी बुक को रीड कर रहे होते हैं. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वो उन फनी स्कूल्स के बारे में जानना चाहते थे. दे वरेंट इवन हाफ फिनिश. उनकी बुक आधी भी ख़त्म नहीं हुई थी. व्हेन मागीज मदर कॉल, मागी की मम्मी की आवाज़ आई, मागी स्कूल. मागी लुक्ड अप. मागी ऊपर देखती है. नॉट येट मम्मा, अभी स्कूल नहीं जाना. नाउ सेड मिसेस जोन्स. अब मिसेस जोन्स कहती है कि स्कूल अभी जाओ. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया. मागी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक्स फॉर सम टाइम विद यू आफ्टर स्कूल? मे बी, ही सेड नॉनचलेंटली. नॉनचलेंटली मीन्स ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट. वो कहता है हाँ ठीक है. ही वॉकड अवे विस्लिंग. विस्लिंग मीन्स बुक को अपने अंदर दबाए हुए. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स. विस्लिंग यानी कि सीटी बजाते हुए वो जा रहा था. मागी वेंट इन टू द स्कूल रूम. मागी अपने स्कूल रूम में जाती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेड रूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. तो जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन हो गया था एंड उस पर उसका वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम. सेम टाइम यानी कि एक पर्टिकुलर आवर एंड टाइम पे वो ऑन हो जाता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सैटरडे संडे को उसका ऑफ रहता था. दिस पिक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट एन रेगुलर आवर. तो मागी कहती है, मागी की मम्मी का कहना था कि अगर बच्चे एक पर्टिकुलर आवर पे पढ़ते हैं ना, तो वो अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हैं. उनकी उस समय पे सिटिंग हैबिट बन जाती है. सो दैट इज़ वाई रेगुलर आवर में पढ़ना इज़ अ गुड हैबिट. उसकी मम्मी कहती है. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडे इज अरिथमेटिक. अरिथमेटिक मीन्स मैथमेटिकल लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज़ इंसर्ट योर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. तो अब अरिथमेटिक का लेसन आज वो करने जा रहे थे. एंड अब जो मैकेनिकल टीचर था वो उससे पूछता है कि तुम अपना कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में डाल दो. मागी डिड सो विद अ साय, मतलब बड़े आलस के साथ, निराशा के साथ वो ऐसा करती है, थक हार के कि अब तो यही करना है, ऐसा ही होगा. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दैट दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय. वो सोचते हैं कि जब मेरे ग्रैंडफादर बच्चे थे तो वो कितने मज़े करते थे. सब स्कूल जाते, फन करते, मज़े करते, साथ में पढ़ते, इंटरेक्ट करते टीचर्स के साथ. सो ऑल द किड्स फ्रॉम द whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolroom, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. And the mechanical teacher were people. जो mechanical teachers थे वो कौन थे? लोग हुआ करते थे. जो mechanical teacher था वो
अब होमवर्क को शो कर रहा था स्क्रीन पर, एंड व्हेन वी हैड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, तो वो उस तरह से पढ़ाई करवा रहा था। बट माकी का जो दिमाग था वो तो कहाँ वंडर कर रहा था, इन दोज डेज जब अलग तरह के स्कूल्स हुआ करते थे. सो द माकी वॉज thinking about the schools the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Thank you.